मूवी की शुरुआत हमें एक खतरनाक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा किसी से डरकर भाग रहा था। यहीं से सीन चेंज होता है और हमें एक लाल रंग की स्कूल बस दिखाई जाती है जो इसी जंगल के पास से गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही ये बस थोड़ा आगे बढ़ती है तो रास्ते में एक पेड़ के गिरने की वजह से इसे रुकना पड़ता है। पर बच्चों को देरी ना हो इसलिए ड्राइवर बस को एक ऐसे रास्ते पर मोड़ देता है जिसके खतरों के बारे में इसे पता नहीं था। बस के आगे बढ़ते ही हम उस रास्ते पर कुछ कंकाल पड़े हुए देखते हैं। वहीं बस के अंदर का मौसम भी एकदम बदल गया था। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। तभी अचानक बस ड्राइवर की नजर सामने पड़े एक मरे हुए हिरन पर पड़ती है जो सड़क के किनारे बीचों बीच पड़ा हुआ था। बस ड्राइवर जल्दी से बस को रोककर उस हिरण को साइड में करना चाहता है। तभी एक आदमी बस के अंदर आ जाता है और ड्राइवर के सर पे गन तान देता है। साथ ही सभी बच्चों को धमकाते हुए उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है। सभी बच्चे डरकर उसकी बात मान लेते हैं और तभी एक बच्चा जो कि इसी बस में मौजूद था उसे याद आता है कि इस आदमी का फोटो उसने न्यूज़पेपर में देखा था और इसके बारे में पढ़ा था कि ये एक सीरियल किलर है जो कुछ दिन पहले ही जेल से भाग कर आया है। ये आदमी सिर्फ टीनेजर्स को ही अपना निशाना बनाता है। तभी वो आदमी बच्चों से कहता है कि अपने अपने फोन बस की खिड़की से बाहर फेंक दें। उसकी बात मानकर सभी बच्चे अपना अपना फोन फेंक देते हैं और ड्राइवर बस चलने लगता है। लेकिन बस चलाते वक्त ड्राइवर एक और साइन बोर्ड मिस कर देता है जिस पर लिखा था कि वह एक मिलिट्री के खाली इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें इस इलाके में सालों पहले रिसर्च का काम किया जाता था लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ पर एक सुरंग थी जिसमें एंटर करते ही अचानक से बस रुक जाती है और जब बस ड्राइवर चेक करने जाता है तो पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो गया है। ये सुनकर किलर को लगता है कि ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है, इसलिए वह एक लड़की के सिर पर गन तानते हुए ड्राइवर से कहता है कि अगर तुमने बस को मेरे सामने ठीक नहीं किया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। इसी बीच सुरंग की लाइट भी अचानक से बंद हो जाती है और सभी बच्चे डरने लगते हैं। अभी इस सुरंग से डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। किलर ड्राइवर से कहता है कि वह वहां जाकर चेक करेगी वहां पर क्या है और ड्राइवर टॉर्च की रोशनी के साथ आगे बढ़ते हुए उस अंधेरी सुरंग के करीब पहुंच जाता है जहां पर उसे एक परछाई दिखाई देती है और जब वह पास जाकर देखता है तो वहां पर एक भयानक मॉन्स्टर होता है जिसे देखकर ड्राइवर चीखने लगता है और तभी वो मॉन्स्टर उसके सिर पर वार कर उसे मार देता है। बच्चों के साथ किलर भी ये सब देख रहा था इसलिए वो जल्दी से बस के अंदर आ जाता है और बच्चों से शांत रहने के लिए कहता है ताकि वो मॉन्स्टर हमें देख ना पाए। फिर वो किलर जल्दी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ बस की चाबी नहीं थी। दरअसल वह चाबी ड्राइवर के पास थी जिसे अब मॉन्स्टर ने मार डाला था। वह किलर बच्चों से चाबी लेने के लिए कहता है जिसके बाद एक लड़की डरते हुए ड्राइवर के पास चाबी लेने के लिए जाती है और ड्राइवर की हालत देखकर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मर चुका है। इसके बाद वह जल्दी से ड्राइवर की पॉकेट से चाबी निकाल देती है और बस में वापस आ जाती है। उसके आने के बाद सब बच्चे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं जो कि अब जिंदा नहीं था। यह जानने के बाद सभी बच्चे दुखी हो जाते हैं। अब किलर लड़के को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है लेकिन बस तो खराब थी। लेकिन किलर कहता है कि तुमने अगर ये बस स्टार्ट नहीं की तो मैं सभी बच्चों को मार दूंगा। लड़का बाकी बच्चों की तरह डरपोक नहीं था इसलिए वह बिना डरे उस किलर से बहस करने लगता है और मौका देखते ही एक बच्चा पीछे से किलर को धक्का दे देता है जिसकी वजह से किलर नीचे गिर जाता है। बच्चे उसके हाथ से बंदूक छीन लेते हैं और उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। ये देखकर वो किलर हंसने लगता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और जो तुम्हारे अंदर नहीं है। इससे पहले वो बच्चा कुछ कर पाता इन्हें बस की छत से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिससे सब घबरा जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर किलर अपनी बंदूक वापस छीन लेता है और फिर किलर गुस्से में बस से उतरकर चिल्लाने लगता है जो भी हो मेरे सामने आओ, अंधेरे से बाहर निकलो। यह सब कह ही रहा होता है कि अचानक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। बच्चे देखकर हैरान रह जाते हैं और अब उनकी आंखों के सामने भयानक सा मॉन्स्टर था जिसके एक हाथ में किलर का सर था। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए यह लोग अपनी जान बचाने के लिए इसी बस में रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद इन्हें बस के अंदर से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती है और अचानक से बस का दरवाजा खुल जाता है जिसके बाद बच्चों को बस की सीट पर उसी मॉन्स्टर का हाथ दिखाई देता है यानी मॉन्स्टर बस के अंदर आ चुका था। ये देखकर बच्चे बस के दूसरे दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। लेकिन तभी लड़के के हाथ में मौजूद टॉर्च की रोशनी मॉन्स्टर की आंखों पर पड़ती है तो वह डरने लगता है। यह देखकर सभी बच्चे समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर रोशनी से डरता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए ये बच्चे रोशनी के जरिए मॉन्स्टर को दूर कर देते हैं और जल्दी से बस के दरवाजे से सड़क पर आ जाते हैं और रोशनी को मॉन्स्टर की तरफ करते हुए ये लोग आगे की तरफ भाग जाते हैं और एक बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। इस बंकर के अंदर एक रूम था जहाँ इस पूरी जगह का नक्शा बना हुआ था जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक मिलिट्री बेस है
और यहाँ पर लाइट और कंट्रोल पैनल भी हो सकता है। इसलिए बच्चे उस मॉन्स्टर से बचने के लिए कंट्रोल पैनल को चालू करने का फैसला करते हैं ताकि यहाँ की लाइट चल जाए और मॉन्स्टर इनसे दूर रहे और ये लोग अपने घर वापस चले जाएं। ये लोग कंट्रोल पैनल को ढूंढने के लिए एक मैप के जरिए प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वह कंट्रोल पैनल कहाँ हो सकता है। इसके बाद इन बच्चों में से 2 बच्चे बेस पावर प्लांट को तलाश करने के लिए चले जाते हैं। वही जो बच्चे रह जाते हैं वो अपना टाइम पास करने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी इन दोस्तों में से मौजूद एक लड़की को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन वह अकेले नहीं जा सकती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसलिए एक बच्चा उसके साथ चला जाता है और बातों ही बातों में वो उसे परेशान करने लगता है। लेकिन जब लड़की उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है तो वह पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है। लेकिन जब लड़की वहां पर नहीं थी, वह अपने दूसरे दोस्तों को भी बताता है कि वह गायब हो गई है और फिर सभी लोग मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। वो लड़की उन्हें एक जगह मिल जाती है, लेकिन उस वक्त लड़की के ऊपर मॉन्स्टर सवार था जो उसकी गर्दन को काट कर खाने ही वाला था। तभी लड़के ने उस मॉन्स्टर को रोशनी दिखाकर उसे दूर करने की कोशिश करी, जबकि उसका दूसरा दोस्त उस मॉन्स्टर के नीचे से लड़की को निकालने में कामयाब हो जाता है। तभी मॉन्स्टर लड़के के हाथ से उस मशाल को पानी में गिरा देता है, जिसकी वजह से मशाल बुझ जाती है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि उस मॉन्स्टर के मुंह से अजीब सा लिक्विड निकलकर उसके चेहरे पर गिर जाता है और फिर मॉन्स्टर लड़के को अपना निवाला बनाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी अचानक से लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर डरकर लड़के को वहीं छोड़कर भाग जाता है। लाइट आते ही वो समझ जाता है कि आखिरकार उसके दोस्तों को जनरेटर मिल गया है। अभी उन्हें पास में एक कमरा मिलता है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, साथ ही बहुत सारी तस्वीरें और नोट्स भी थे और उन सभी नोट्स में मॉन्स्टर के बारे में जानकारी दी गई थी। इन तस्वीरों और नोट्स को देखने के बाद इन्हें एहसास होता है कि किसी ने इस मॉन्स्टर के ऊपर काफी रिसर्च की है, पर वह इसे मारने में कामयाब नहीं हो पाया। ये दोनों अब आपस में अपने दोस्तों के साथ आने लगते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे से एक अजीब सी परछाई दिखती है। ये दोनों बहुत डर जाते हैं। जब वे अपने तीनों दोस्तों को सामने से आता हुआ देखते हैं तो इनका डर कुछ खत्म हो जाता है। फिर ये दोनों खुशी खुशी उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये सभी दोस्त लड़की की गर्दन पर उस मॉन्स्टर का निशान देखते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि वह जख्म बहुत ही गहरा था और उसमें से लगातार खून निकल रहा था। इसलिए इन सभी दोस्तों को लगता है कि अब ये लड़की भी मॉन्स्टर बन जाएगी। तभी एक दोस्त उस लड़की को अपने साथ रखने से मना करता है, लेकिन बाकी दोस्त ऐसा नहीं करते, बल्कि वह लड़की का साथ देते हैं। गर्दन की चोट की जानकारी के लिए ये सब उसी कमरे में जाते हैं जहाँ मॉन्स्टर से जुड़े कुछ नोट्स मौजूद थे और उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई नई जगह घूमना बहुत पसंद था और इसी तरह ये दोनों भाई बहन एक दिन घूमते घूमते मिलिट्री बेस तक आ जाते हैं। लेकिन वह लड़का जिसने ये कहानी लिखी थी वो पीछे रह जाता है और उसकी बहन मिलिट्री बेस में आगे बढ़ती चली जाती है, जिसके बाद उस लड़के को अपनी बहन की चीख सुनाई देती है और वो डरकर अपनी बहन को बचाने के बजाय जंगल की तरफ भागने लगता है ताकि वहां से निकल सके। ये वही सीन है जो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। ये लड़का तो बच गया था, लेकिन इसके दिमाग में इस घटना से अपनी जगह बना ली थी और उसे लगने लगा था कि उसकी बहन की मौत उसकी वजह से हुई है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि उस मॉन्स्टर से अपनी बहन का बदला लेगा। जिसके बाद उस लड़के ने कई सालों तक इसी मिलिट्री बेस में रहते हुए उस मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च की और एक प्लान बनाया कि किस तरीके से उस मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। यहाँ तक कि उसने एक मशीन तक बनाई जिससे वो उस मॉन्स्टर को मार सकेगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस मॉन्स्टर को मार पाता, मॉन्स्टर ही उसे मार देता है। इन नोट्स के जरिए बच्चों को पता चलता है कि मॉन्स्टर जिसका खून चूस लेता है या जिस पर हमला कर देता है वो उसे मारकर ही दम लेता है। क्योंकि अब कोनी के साथ ऐसा हो चुका था, इसलिए उसकी जान भी जा सकती थी। ये जानने के बाद ये सभी दोस्त मिलकर कोनी को बचाने का फैसला करते हैं, लेकिन कोनी इन सबको मना करते हुए कहती है कि कोई भी मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। इसके बाद यह लोग उस आदमी की बनाई हुई मशीन को कमरे के बाहर लाते हैं और मास्टर को ट्रैप करने के लिए कोनी के खून से भीगे हुए कपड़े को मशीन के पास रख देते हैं। साथ ही लड़के को मशीन का ट्रिगर ऑन करने के लिए कहते हैं ताकि वो लाइट की रोशनी से उसे मार सके। थोड़ी ही देर में वो मॉन्स्टर खून को सूंघते हुए वहां आ जाता है, लेकिन ट्रिगर फंस जाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर कोनी के पास पहुंच जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी ट्रिगर ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर दूर भाग जाता है और एक लड़का और कोनी मिलिट्री बेस से बाहर निकल आते हैं और अब मॉन्स्टर भी इनके सामने खड़ा था। लेकिन तभी उसके दोस्त पीछे से आकर मॉन्स्टर को आग लगा देते हैं और मिलिट्री बेस से बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।